फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड विथ डिग्निटी। गाइस, आज हम जावास्क्रिप्ट में लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में जानेंगे। बेसिकली गाइस, लॉजिकल ऑपरेटर्स में 3 ऑपरेटर्स आते हैं। पहला आता है एंड ऑपरेटर, जिसमें 2 एम्परसैंड के साइन होते हैं गाइस, उसको बोलते हैं एंड ऑपरेटर। नेक्स्ट है हमारा और ऑपरेटर, जिसमें आते हैं 2 पाई के साइन। ओके गाइस, इन 2 पाई के साइन के थ्रू जो है हम और ऑपरेटर को डिनोट करते हैं। तीसरा आता है हमारा एक्सक्लेमेशन का साइन, जिसे हम बोलते हैं नॉट ऑपरेटर। ओके गाइस, तो इन तीनों ऑपरेटर्स के बारे में जानने वाले हैं हम इस वीडियो में। तो यहाँ पे गाइस, सबसे पहले मैं 2 वेरिएबल्स ले लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं पहला वेरिएबल ले लेती हूँ ए, इसमें जैसे कि मैं वैल्यू स्टोर कर देती हूँ 5। ओके गाइस, इस तरीके से मैंने कर दिया है। एंड यहाँ पे मैं एक और वेरिएबल ले लेती हूँ और इसमें ये जो है वेरिएबल का नाम मैं बी देती हूँ और इसमें जैसे कि मैं कर देती हूँ स्टोर 10। ओके गाइस, और फिर यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट ले लेती हूँ, राइट। और यहाँ पे गाइस सबसे पहले हम जो है हमारा जो एंड ऑपरेटर है उसे देखने वाले हैं। सो यहाँ पे गाइस मैं सबसे पहले आपको एंड ऑपरेटर के बारे में बता देती हूँ। एंड ऑपरेटर में बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे गाइस हम 2 कंडीशंस को लेते हैं और दोनों कंडीशंस ट्रू होती हैं अगर, तो हमें जो है आउटपुट में ट्रू रिटर्न होता है। और अगर उन दोनों कंडीशंस में से कोई एक कंडीशन भी अगर फॉल्स होती है तो हमें आउटपुट में फॉल्स शो होता है। तो अभी जो है मैं आपको डिटेल में एग्जांपल के थ्रू बताऊंगी। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले जो है यहाँ पे एक कंडीशन लगा देती हूँ, जैसे कि यहाँ पे ए जो है ग्रेटर देन 10 यहाँ पे ले लेती हूँ और फिर यहाँ पे मैं एंड ऑपरेटर को लूँगी और फिर यहाँ पे बी को ले लेती हूँ और यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल लगा देती हूँ, इक्वल टू 10। ओके गाइस, सो इस तरीके से मैंने यहाँ पे कंडीशन ले ली है। यहाँ पे मैंने 2 कंडीशन ली है, एक ये वाली और एक ये वाली, और बीच में मैंने लगा रखा है एंड ऑपरेटर। ओके गाइस, सो यहाँ पे मैं आपको इसका मतलब बता देती हूँ। यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे पहले हम क्या चेक कर रहे हैं पहली कंडीशन में कि क्या ए ग्रेटर देन है 10 के। मतलब यहाँ पे ये है कि क्या हमारा ए जो वेरिएबल है वो ग्रेटर देन है, मतलब बड़ा है 10 के कंपेयर में। सो ये हमारी कंडीशन है। और यहाँ पे एंड मतलब और फिर हमारा जो बी है, यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि हमारा क्या बी ऑपरेटर इक्वल है 10 के। तो ये हम चेक कर रहे हैं। तो गाइस यहाँ पे क्या है कि अगर ये दोनों कंडीशन, ये वाली कंडीशन पहली कंडीशन और ये दूसरी कंडीशन, ये दोनों ही कंडीशन हमारी ट्रू होनी चाहिए। और अगर ये दोनों ही कंडीशन हमारी ट्रू होती है तो हमें आउटपुट में ट्रू शो होगा। और अगर इन दोनों में से कोई एक कंडीशन भी अगर फॉल्स होगी, जैसे कि ये जो बी कंडीशन है अगर फॉल्स हो जाएगी, तो हमें जो है आउटपुट में फॉल्स शो होगा। तो यही काम है एंड ऑपरेटर का। मतलब एंड का यही मतलब है कि ये दोनों ही जो कंडीशन है वो ट्रू होनी चाहिए। ओके गाइस, ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन, ये दोनों ही कंडीशन हमारी और ट्रू होनी चाहिए, तभी हमें आउटपुट में ट्रू शो होगा। ओके गाइस, सो यहाँ पे मैं सेव करके आपको रिजल्ट दिखाती हूँ। यहाँ पे रिफ्रेश करती हूँ तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो फॉल्स हमें शो हो रहा है। फॉल्स हमें किस लिए शो हो रहा है, क्योंकि गाइस यहाँ पे जो हमारा ये पहली कंडीशन है वो हमारी यहाँ पे फॉल्स है। और मैंने आपको बताया ही था कि यहाँ पे दोनों में से कोई भी कंडीशन अगर फॉल्स होगी तो हमें फॉल्स ही शो होगा, और यहाँ पे अगर दोनों ही कंडीशन ट्रू होगी तो हमें ट्रू ही शो होगा। ओके गाइस, और गाइस यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ। यहाँ पे ये वाला ऑपरेटर आप देख सकते हो, ये ग्रेटर देन का ऑपरेटर है और ये इक्वल टू का ऑपरेटर है। गाइस, अगर इन दोनों ऑपरेटर के बारे में आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो ऑपरेटर है ये कंपैरिजन ऑपरेटर है, और इनके ऊपर जो है मैंने पहले से ही एक वीडियो बना रखी है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आपने वो वीडियो को नहीं देखा है और अगर आपको कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होते हैं उसके बारे में नहीं पता है तो जो है आप उस वीडियो को पहले देख सकते हो और फिर जो है आप जो है इस वीडियो को देख सकते हो। क्योंकि गाइस अगर आपको कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में नहीं समझ में आया तो शायद आपको लॉजिकल ऑपरेटर को समझने में भी थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है। ओके गाइस, तो पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए। तो यहाँ पे गाइस मैं आपको बता रही थी कि यहाँ पे पहली कंडीशन जो है यहाँ पे फॉल्स है और यहाँ पे दूसरी कंडीशन तो ट्रू ही है। तो यहाँ पे एंड ऑपरेटर में क्या होता है कि हमारी दोनों ही कंडीशन ट्रू होनी चाहिए तभी हमें ट्रू शो होगा। यहाँ पे क्या हमने चेक किया था कि ए जो है ग्रेटर देन होना चाहिए 10 के, पर हमारा ए जो है ग्रेटर देन नहीं है। मतलब 10 के जो है 10 से हमारा जो ए है वो बड़ा नहीं है, क्योंकि ए में 5 वैल्यू स्टोर है तो 5 जो है 10 से बड़ा नहीं होता। तो इसका जो हमारा आउटपुट होगा वो यहाँ पे लिख देती हूँ। ये जो है इसका आउटपुट हमारा फॉल्स होगा और ये दूसरी वाले का जो हमारा आउटपुट है, ये दूसरी कंडीशन का आउटपुट हमारा ट्रू होगा। तो इन दोनों का मिला के हमारा जो आंसर आएगा गाइस
वो फॉल्स ही आएगा, क्योंकि गाइस ये दोनों ही जो है, ये दोनों ही कंडीशन हमारी ट्रू होनी चाहिए, तभी हमें ट्रू शो होगा। तो यहाँ पे गाइस ऐसा करती हूँ, मैं इसको जो है 15 कर देती हूँ और यहाँ पे सेव करती हूँ और फिर यहाँ पे रिफ्रेश करती हूँ। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो अब ट्रू शो हो रहा है, क्योंकि ये दोनों ही कंडीशन अब ट्रू है। तो यही काम है एंड ऑपरेटर का। अब हम देख लेते हैं और ऑपरेटर को। ओके गाइस, तो यहाँ पे मैं 2 पाई के साइन लगा देती हूँ। तो यहाँ पे गाइस मैंने और ऑपरेटर को ले लिया है। एंड यहाँ पे गाइस और ऑपरेटर का बेसिकली क्या काम है कि यहाँ पे बेसिकली इसमें भी यही है कि 2 कंडीशंस होंगी। अगर इन दोनों में से कोई एक भी ट्रू होगा, मतलब इन दोनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू होगी, तो हमें आउटपुट में ट्रू शो होगा। जैसे कि यहाँ पे मैं इसको 5 ही कर देती हूँ ए को। तो यहाँ पे गाइस क्या होगा कि यहाँ पे अब जो है हमारा ए जो है वो छोटा है 10 के कंपेयर में, और पर यहाँ पे हम क्या चेक कर रहे हैं कि हमारा ए जो है बड़ा होना चाहिए 10 से। तो यहाँ पे इसका आउटपुट जो है यहाँ पे फॉल्स आएगा और इसका आउटपुट हमारा ट्रू ही आएगा, क्योंकि हमारा बी जो है वो इक्वल है 10 के। तो इसमें से सिर्फ एक ही ट्रू है, तो यहाँ पे हमें ट्रू शो होगा। ओके गाइस, क्योंकि ये और ऑपरेटर है, चाहे ये वाला ट्रू हो या ये वाला ट्रू हो, हमें आउटपुट में ट्रू ही शो होगा। और अगर दोनों ही फॉल्स होंगे तो हमें आउटपुट में फॉल्स शो होगा। ओके गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर दोनों फॉल्स होंगे तो हमें आउटपुट में भी फॉल्स शो होगा, अगर दोनों ट्रू होंगे तो हमें आउटपुट में भी ट्रू शो होगा। पर अगर इन दोनों में से कोई एक भी ट्रू होगा ना, तो हमें ट्रू ही शो होगा आउटपुट में। ये आपको ध्यान रखना है। ओके गाइस, तो यहाँ पे मैं आपको सेव करके रिजल्ट दिखाती हूँ। यहाँ पे रिफ्रेश करती हूँ तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे ट्रू ही शो हो रहा है, क्योंकि ये दोनों में से एक कंडीशन जो है यहाँ पे ट्रू है। और अगर यहाँ पे जैसे कि ये दोनों कंडीशन को मैं फॉल्स कर देती हूँ, जैसे कि इसको जो है 10 की जगह यहाँ पे मैं इसको 11 कर देती हूँ। सेव किया मैंने एंड यहाँ पे रिफ्रेश किया तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो फॉल्स शो हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही कंडीशंस का जो आउटपुट होगा वो फॉल्स शो होगा, क्योंकि हमारा जो ए है वो ग्रेटर देन नहीं है 10 के, तो यहाँ पे भी फॉल्स आएगा। और हमारा जो बी है वो इक्वल नहीं है 10 के, क्योंकि बी में जो है 11 है। बी हमारा जो है बी में जो है 11 वैल्यू स्टोर है, तो 11 तो 10 के इक्वल नहीं होता, तो यहाँ पे भी फॉल्स आएगा, तभी हमारा जो आउटपुट है वो यहाँ पे फॉल्स शो हो रहा है। ओके गाइस, तो ये इस तरीके से वर्क करता है। अब हम देख लेते हैं हमारा नॉट ऑपरेटर। तो नॉट ऑपरेटर किस तरीके से वर्क करता है, तो ये हम देख लेते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे मैं ऐसा करती हूँ कि ये वाला जो है यहाँ पे से इतना हटा देती हूँ और फिर यहाँ पे ये भी हटा देती हूँ, और यहाँ पे इस कंडीशन को यहाँ पे मैं पैरेंथेसिस में ले लेती हूँ, और यहाँ पे हम जो है इसके आगे सबसे आगे जो है यहाँ पे नॉट ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे गाइस क्या होगा नॉट ऑपरेटर से कि यहाँ पे गाइस सबसे पहले तो इस ब्रैकेट वाली कंडीशन को देख लेते हैं कि यहाँ पे ये जो ब्रैकेट में ये जो कंडीशन है ये बेसिकली ये चेक कर रहा है कि हमारा जो बी है वो इक्वल होना चाहिए यहाँ पे 10 के। पर यहाँ पे हमने नॉट ऑपरेटर भी लगा रखा है, मतलब यहाँ पे नॉट ऑपरेटर का काम यही है कि यहाँ पे ये चेक करेगा कि हमारा जो ये बी है, बी वेरिएबल जो है इक्वल नहीं होना चाहिए 10 के, तभी जो है ये हमें ट्रू शो करेगा आउटपुट में। मैं फिर से आपको बता देती हूँ। बेसिकली यहाँ पे ये हो रहा है कि यहाँ पे हमने नॉट ऑपरेटर लगाया, तो यहाँ पे कंडीशन ये बन गई कि हमारा जो बी है वो इक्वल नहीं होना चाहिए 10 के, तभी हमें ट्रू शो होगा, अदरवाइज हमें फॉल्स शो होगा। नॉट का मतलब ये है कि नहीं होना चाहिए, ऐसी जो भी कंडीशन है उसका उल्टा हो जाएगा, मतलब नॉट ऑपरेटर का जब भी हम यूज़ करेंगे तो यहाँ पे भी उल्टा ही होगा। जैसे हमने यहाँ पे इस ब्रैकेट वाली कंडीशन में तो ये चेक कर रहे हैं कि हमारा जो बी है वो इक्वल होना चाहिए 10 के, पर हमने यहाँ पे नॉट ऑपरेटर लगा दिया तो यहाँ पे ये कंडीशन ये बन जाएगी कि हमारा जो बी है वो 10 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं सेव करके आपको रिजल्ट दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैं रिफ्रेश करती हूँ तो यहाँ पे गाइस आपको ट्रू शो हो रहा है, क्योंकि हमारा जो बी है वो इक्वल नहीं है 10 के, क्योंकि बी में हमारा 11 है, इस वजह से जो है 11 10 के इक्वल नहीं होता है, तो यहाँ पे इसलिए हमें ट्रू शो हुआ है। नॉट मतलब एक तरीके से उल्टा कंडीशन हो जाती है, उल्टी कंडीशन हो जाती है। ओके गाइस, तो यहाँ पे यही हुआ है। और अगर यहाँ पे मैं 10 ही कर देती हूँ तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे मैं सेव करके आपको रिजल्ट दिखाती हूँ, रिफ्रेश करती हूँ तो यहाँ पे फॉल्स आ गया। तो यहाँ पे यही हुआ है कि हमारा जो अब बी है वो इक्वल हो गया है 10 के, तो इसलिए जो है हमें फॉल्स शो हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे मैं एक और चीज़ करके दिखाती हूँ, एक और कंडीशन लगाती हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैं एक ए ले लेती हूँ, ए हमारा जो है मैं यहाँ पे ऐसा कर देती हूँ कि ए हमारा जो है लेस देन होना चाहिए 10 के। तो यहाँ पे बेसिकली ये इतनी कंडीशन को मैं आपको समझाती हूँ कि इतनी कंडीशन क्या बोल रही है कि हमारा ए जो है वो लेस देन होना चाहिए 10 के कंपेयर में, मतलब जो है ए हमारा छोटा होना चाहिए 10 से छोटा होना चाहिए ए, इतनी कंडीशन कह रही है। पर जब हमने नॉट ऑपरेटर लगा दिया तो यहाँ पे ये कंडीशन हो गई कि ए हमारा लेस देन नहीं होना चाहिए 10 से,
मतलब लेस देन मतलब ए हमारा कम नहीं होना चाहिए 10 से। तो ये कंडीशन बन गई यहाँ पे। तो अगर हमारा ए छोटा नहीं होगा 10 से तो हमें ट्रू शो होगा। ओके गाइस, तो यहाँ पे पर हमारा ए जो है छोटा है 10 से तो हमें फॉल्स शो होगा। यहाँ पे मैं सेव करके आपको रिफ्रेश करके दिखाती हूँ। रिफ्रेश किया तो यहाँ पे फॉल्स शो हो रहा है। और अगर यहाँ पे मैं 5 को 15 कर देती हूँ, सेव किया मैंने एंड यहाँ पे रिफ्रेश किया तो यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो ट्रू शो हो रहा है। तो गाइस इस तरीके से नॉट ऑपरेटर वर्क करता है। आई होप गाइस यहाँ तक आपको लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो अगर गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और गाइस अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा एंड बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट टाइम पर मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।